Hello and welcome. I'm Shagun and today we're going to study the first phylum of kingdom Animalia, that is phylum Porifera. Porifera के अंदर ऐसे organisms होते हैं that bear pores. We can see from the name that Porifera that the pore bearing organisms होते हैं जिनकी body में छोटे छोटे pores होते हैं. तो इस lecture में we will study the important characteristics of phylum Porifera and ये pores का क्या significance है. We're going to study that. So let's begin. The first character which is very important for Porifera कि इसकी habit कैसी है, इसकी habitat कैसा है, कैसे environment में रहता है. So these are sessile in nature. What do you mean by the term sessile? Sessile मतलब something which is fixed. किसी भी substance से ये क्या रहता है, fixed रहता है. It is immobile, it is stationary in nature. ये move नहीं कर सकते हैं. And ये organisms जो होते हैं they are aquatic in nature कि ये पानी में ही प्रेजेंट होते हैं एंड मोस्टली दे आर मेरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं. सो दिस वाज देयर हैबिट. नाउ सेकंड कैरेक्टर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव स्टडीड दिस इन प्रीवियस लेक्चर दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज सेलुलर लेवल कि यही ऐसा एक फाइलम है जो सिर्फ सेल्स का बना होता है. सो इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर. नेक्स्ट इज जर्म लेयर. अब इसके अंदर जर्म लेयर वी नो दैट या तो 2 प्रेजेंट होंगी या 3 प्रेजेंट होंगी. अगर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हैं बॉडी में तो वी कॉल दैट ऑर्गेनिज्म दैट दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड जिनमें 3 प्रेजेंट हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में एक नॉन सेलुलर मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा और बीच में कौन सी एक लेयर होगी, थर्ड लेयर इज मेसोडर्म. अब इसमें ना ये डिप्लोब्लास्टिक है और ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिर्फ ये ही एक ऐसा फाइलम है जिसमें नो जर्म लेयर इज प्रेजेंट. कोई भी जर्म लेयर नहीं प्रेजेंट होती है क्योंकि ये क्या है, पोरीफेरा, ये सबसे पहला फाइलम है. तो वी नो दैट इट इज वेरी सिंपल इन नेचर. इसके जो फंक्शंस हैं बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस ये परफॉर्म भी नहीं कर पाता. सो इफ यू टॉक अबाउट सिलोम, सिमिलरली ये कैसा होता है, एसिलोमेट होता है, इसमें सिलोम प्रेजेंट होता ही नहीं है. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट बॉडी प्लान, इनका बॉडी प्लान वी नो दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो इनका बॉडी प्लान कैसा है, सेलुलर इन नेचर है. इट इज सेलुलर इन नेचर. नाउ अब इनके अगर हम करेक्टर्स की बात करें, बीट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ क्या होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है क्योंकि ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इतने कम्प्लेक्स फंक्शंस ये परफॉर्म ही नहीं कर पाता है. तो ये सारे सिस्टम्स इसकी बॉडी में क्या होते हैं, एब्सेंट. इवन डाइजेशन इज ऑल्सो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट. लेकिन थोड़ा बहुत ये क्या कर लेता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इट कैन परफॉर्म. Now, if we talk about symmetry of these organisms is सिर्फ ये ही, again it is the only phylum that is asymmetrical in nature. asymmetrical होता है कि हम किसी भी प्लेन से अगर इन organisms को कट करें तो ये 2 सिमिलर पार्ट्स में नहीं डिवाइड होगा. सपोज ये कोई सपोज एनी ऑर्गेनिज्म है, क्या इसे मैं किसी भी प्लेन में कट करूं तो क्या 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाएगा, नो. सो वी कॉल दीज ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिकल इन नेचर. इफ वी टॉक अबाउट मोर कम्प्लेक्स नेचर, अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें या बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो प्लेडिहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे ही कैसे होते हैं, they are bilateral in symmetry, advanced होते जाते हैं. Although we'll talk about that and the further in particular phylums के उसके अंदर बात करेंगे. Now we have to just remember that symmetry of this phylum is asymmetric in nature and थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इसमें radial symmetry पाई जाती है which is very less. Now if we talk about segmentation that is external and internal dividation into segments. इनके अंदर प्रॉपरली क्या होती है, एब्सेंट होती है. नोटोकॉर्ड, जो हमें पता है नोटोकॉर्ड क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर जो एम्ब्रॉनिक स्टेजेस में डेवलप होती है और इट इज ओरिजिनेटेड. अब इफ समवन आस्क यू कि जो नोटोकॉर्ड है वो ओरिजिनेट कैसी होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड, मेसोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होती है एंड इसके अंदर नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट.
तो बहुत करेक्टर्स हैं जो पोरीफेरा में है ही नहीं. क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज वेरी सिंपल इन नेचर. बहुत सिंपल से ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर और कम्प्लेक्स फंक्शन से परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं. So these were the all systems that were absent in it. Now we talk about reproduction. Reproduction ये asexual भी show करता है and sexual mode of reproduction भी show करता है, लेकिन इनके sexes are not separate. They are not separate. एक single organism है जिसमें male sex organ भी present है और female sex organ भी present है. ऐसे organisms को we are very familiar with the term bisexual. ये bisexual होते हैं. तो other term for bisexual यहाँ पे हमें क्या नाम यार learn करना है? That is हर्मेफ्रोडाइट. ये बाइसेक्सुअल होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं. दीज आर कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट. एंड ऑल्सो द अदर टर्म यूज्ड फॉर दिस इज मोनोइशियस. मोनो मतलब सिंगल. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं. ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इनके अंदर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मीन्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्वल फॉर्म. एक लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है, उसके बाद एडल्ट बनता है. तो दीज वर दी ओनली वे दे आर वेरी इजी टू लर्न. सिर्फ यही कैरेक्टर्स हैं विच वी हैव टू रिमेंबर. नाउ इसके हमें एग्जाम्पल्स लर्न रखने हैं एंड उनका साइंटिफिक नेम लर्न करना है. वी हैव टू लर्न ओनली 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फाइलम, दैट इज साइकन, यूस्पोंजिला एंड स्पोंजिला. अब साइकन is easy to remember that the other name for cycon is Scypha. We generally get confused in Euspongia and Spongia. So remember that Spongilla, other name for Spongilla. Spongilla is the freshwater sponge, whereas Euspongia is the common bath sponge. We have to remember these things. Now, one important, very important character of phylum Porifera, that is, it has a वाटर कैनाल सिस्टम. एक वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है जो इनकी बॉडी में सारे फंक्शंस में हेल्प करती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट. ये एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है जो मैंने साइकन का बनाया है कि दिस इज द बॉडी. वी जस्ट स्टडीड दैट इट इज एक्वाटिक इन नेचर, पानी में प्रेजेंट है. तो इसकी बॉडी पे यू कैन सी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू वाटर एंटर कर रहा है. वाटर इज एंटरिंग थ्रू दीज पोर्स एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड ओस्टिया. इन्हें हम ओस्टिया कहते हैं. तो इसकी बॉडी में बहुत सारे ओस्टिया प्रेजेंट, नंबर ऑफ ओस्टियाज प्रेजेंट होते हैं. और बॉडी में एंटर तो ओस्टिया के थ्रू कर रहा है, लेकिन बॉडी के बाहर कैसे जा रहा है वाटर? विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम. एक सिंगल पोर दैट इज ऑस्कुलम. ऑस्टिया के थ्रू एंटर हो रहा है और ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर जा रहा है. अगर इसको मैं इंटरनली स्टडी करूं तो वी कैन से, एक मैंने ये ब्लैक से आउटर लेयर ड्रॉ करी है, दैट इज द आउटर सेलुलर लेयर. इस आउटर सेलुलर लेयर को हम कहते हैं पिनाकोडर्म. दिस इज द पिनाकोडर्म. और ये जो लेयर है, लेयर के बीच में वी कैन सी दे आर माइन्यूट स्पेसेस. जहाँ क्या कहेंगे इन्हें? ये छोटे छोटे पोर्स हैं. दीज आर द पोर्स. इन पोर्स जिनके थ्रू वाटर क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है. दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया. दीज आर ऑस्टिया. और पानी बाहर कैसे जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम. सो दिस वाज द आउटर लेयर. सिमिलरली एक इंटरनल लेयर भी हमें यहाँ ब्लू कलर में दिख रही है. इंटरनल लेयर, इस इंटरनल सेलुलर लेयर जिसमें भी ये ओस्टिया प्रेजेंट हैं, स्पेसेस प्रेजेंट हैं, इस लेयर को हम कहते हैं कोएनोडर्म. नाउ थिंग टू रिमेंबर इज दैट ये जो कोएनोडर्म है, कोएनोडर्म के जो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स. कोएनोसाइट्स कहेंगे या हम इन्हें क्या कहेंगे? कॉलर सेल्स कहेंगे. दीज आर द 2 नेम जो ये सेल्स की बनी हुई है कोएनोडर्म लेयर. अब ये कोएनोडर्म लेयर की स्पेशलिटी क्या है कि इसके ये जो कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स हैं, इन पे क्या है? यू कैन सी दीज आर द, ये सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला. फ्लैजिला क्या कर रहा है? इन वाटर के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. अब ये जो बीच में कैविटी बन रही है, दीज आर द आउटर एंड इनर लेयर, और ये बीच में क्या है? एक कैविटी बन रही है. इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? दिस कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील. स्पॉन्जोसील कहते हैं. नाउ ये एक बेसिक सा डायग्राम है एंड दीज आर द ओनली टर्म्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर. द थिंग इज कि वाटर कैनाल सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, it also helps in reproduction. Further, in phylum Echinodermata, we will study there is a water vascular system present. Water vascular system जो होता है, this is water canal system and that is water vascular system. A very important question arises that what is the difference between water vascular system and water canal system?
तो रिमेंबर, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो हम एकाइनोडर्मेटा फाइलम में पढ़ेंगे वो भी ऐसा सा ही कुछ फंक्शन करता है, विल स्टडी इन डिटेल लेटर। वो डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। सो जो वाटर कैनाल सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन फाइलम पोरीफेरा वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन वाटर कैनाल सिस्टम and water vascular system. So this was the only basic thing which we need to understand of this phylum Porifera. The further next lecture we'll study about the phylum Coelenterata and Cnidaria. Thank you for watching.